अरे सुनिए। एक मिनट यहाँ आओ। आई एम बालन। हाँ। उस लड़की के मर्डर केस में अरुण नाम के आदमी का आपने ही रिपोर्ट लिखा था। हाँ। अंदर बैठ के बात करते हैं। हाँ, आ जाओ। आजकल सभी पेरेंट्स केवल पैसे जमा करने के पीछे ही पड़े रहते हैं, बच्चों पे ध्यान नहीं देते। अभी देखो, एक लौता लड़का था, बहुत खुश था, मगर 27 साल में सब गया। उस लड़की से आप बहुत क्लोज थे क्या? हाँ? कौन? अरुण के एडवोकेट का जूनियर। आप मुझे जूनियर ही समझो। उस लड़की को मैंने देखा था। हाँ। लेकिन कोई संबंध नहीं था। क्यों? जब अरुण को पूछा गया तो उसने कुछ भी सही नहीं बताया। अगर सही बता देता तो कुछ ना कुछ रास्ता निकल आता। क्या सच में? जी, अरुण के खिलाफ बोलने वाले सिर्फ अकेले तुम ही हो। वैसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट में अगर कोई पूछे तो कहना कि मैंने उसे दूर से देखा था, वो मुझसे काफ़ी दूर था। बस इतना ही बोलना है तुम्हें। हाँ? उस एडवोकेट का नंबर देंगे? हाँ, मैं लगाता हूँ। नहीं, आप नंबर दीजिए, मैं बात नहीं, करूँगा। मैं फ़ोन लगाता हूँ। सर। हाँ बोलो। वो आपसे बात करना चाहता है। दे दो। हेलो। बोलो रवि। हेलो। आप पर भरोसा कैसे कर लूँ मैं? आपका फ़ोन नंबर भी देने से मना कर दिया इन्होंने। देखिए रवि, पुलिस के बारे में आप नहीं जानते हैं। अभी तक कोई भी सामने नहीं आया और आप गवाह बनकर सामने खड़े हो गए। अब वो आप पर ही शक करेंगे ना। क्या कह रहे हैं आप? हाँ, आप आगे ऐसा कभी मत कीजिएगा। ठीक है, कितनी कीमत देंगे? अब ये तो मेरे बॉस को ही पता होगा। वही पूछ रहा हूँ, कितना दे सकते हैं? ठीक है, मैं उनसे बात करता हूँ। मुझसे बात करनी है? ओह। सर। पूछ लो कितना अमाउंट लेगा ये। हाँ, ओके सर। बाकी हम फ्रंट टू फ्रंट बात कर लेंगे। ओके सर। हाँ। जी, वो क्या है कि छोटे मोटे केस होते ही रहते हैं, ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन इस केस के लिए तुम्हें 50,000 दे सकते हैं। हाँ? अरे कहाँ जा रहे हैं? रुको। अरे सुनो। अरे सुनो। बाप रे। अरे अपनी कीमत तो बता के जाओ। ये तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। बेवकूफ, फिर तुमने कुछ नहीं कहा और ऐसे ही भागकर आ गए। उसने बात ही ऐसी की कि मुझे चिढ़ा गई, इसलिए मैं वहां से भागा। क्यों? पूछना चाहिए था ना। ऐसे में तुम जो भी चाहते वो तुम्हें मिल जाता। ले लो ले लो। अच्छा, उन्होंने तुम्हारा घर कैसे ढूंढ निकाला? मालूम नहीं, उसने कहा था पुलिस के सामने मेरा नाम लीक नहीं होगा। वो सब तो बकेगा ही। वो यहाँ उस लड़की का कोई भी सगा नहीं है, इसलिए वो लोग सोच रहे हैं कि उस फाइल को बंद कर दें। अच्छा, उस पुलिस वाले ने तुम्हारे ऊपर शक तो नहीं किया ना? क्या? ऐसे दिन में क्यों टटोल रहे हो? दूसरी ओर देखकर इसे नहीं उठा पाऊंगा, सीधा इसे देखूं तो उठा सकता हूँ। तुम्हें बेवकूफ़ समझा था, पर बहुत होशियार हो। एक इंसान खून करके निकल गया और उसकी वजह से तुमने पैसे बना लिए। उस लड़की पर अफसोस होता है। अच्छा, एक और डोसा खाओगे? नहीं चाहिए। सर, हाँ? वो विटनेस फिर से आया सर। क्या हुआ? आपसे बात करना चाहता है सर। अरे कल ही तो उसे। ठीक है, अंदर भेज दो। अकेला ही आया ना? हाँ, अकेला ही आया सर।
लगता है मैंने बहुत जल्दबाजी कर दी सर। डर लग रहा है मुझे। कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? क्यों? किसी और ने तुमसे कांटेक्ट किया है क्या? नहीं। खुद आकर गवाही दो तो पुलिस वाले उस पर ही शक करते हैं ना? किसने कह दिया तुमसे ये सब? तुम किसी की बात सुनकर कंफ्यूज मत हो। एक बार उस लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने दो, उसके बाद तुम्हारी स्थिति स्ट्रांग हो जाएगी। बाकी की चीज़ मैं संभाल लूँगा। मस्त रहो। हेलो सीबीआई। हेलो। बहुत बिजी हो क्या? अच्छा, काम की बात कर ले। ठीक है, तुमने जो नंबर्स ढूंढने के लिए कहा था, हाँ उसमें से 13 नंबर्स मिल गए हैं। बोलती हूँ, नोट कर लो। हाँ, बोलो। 431564। हेलो। हेलो, आप विजय प्रकाश जी हैं क्या? कौन है आप? विजय प्रकाश। यहाँ पे इस नाम का कोई नहीं है। हेलो, कौन चाहिए? विजय प्रकाश जी चाहिए थे। रॉन्ग नंबर। यहाँ कोई विजय प्रकाश नहीं रहता। विजय प्रकाश। विजय प्रकाश जी हैं क्या? ये कोई विजय प्रकाश का नंबर नहीं है। अग्निपथ वाला विजय। विजय प्रकाश जी। रॉन्ग नंबर। हेलो। प्रकाश ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। विजय प्रकाश जी से बात हो सकती है? आप कौन? मैं रविचंद्रन बोल रहा हूँ। प्लीज वेट। हेलो, यस, हु इज स्पीकिंग? मैं रवि बोल रहा हूँ। रविचंद्रन। इनके पास काम करती थी ना वो। ये उसे 18,000 रुपये तनख्वाह देते थे। वो इनकी प्राइवेट सेक्रेटरी थी। ओके सर। और फिर आप दोनों एक साथ बहुत सारे टूर्स में बाहर गए थे ना? वो टूर नहीं था सर, इट्स एन ऑफिशियल ट्रिप। समटाइम्स सिंगापुर एंड ये कैसा टूर था और कितने दिनों का था? अब 2 days। समटाइम्स 4 days। उस लड़की ने अपने पर्सनल लाइफ का कुछ जिक्र किया था क्या? सर, हम लोग पर्सनल बातें नहीं करते थे। तो फिर आपके मोबाइल में डेली उसका कॉल क्यों आता था भला? सर, शी वॉज माई पर्सनल सेक्रेटरी, तो उसके कॉल्स तो आते ही रहते। बात कीजिए। 2 minutes प्लीज। हेलो। इसके नंबर को छोड़कर उसका दूसरे नंबर पे भी कॉल आता था। हाँ, किसका नंबर है वो? वो भी उसी लड़की के नाम पर है सर। उसी के नाम पर है? हाँ उसे कॉल करके देखा क्या? सर, फोन करने पर मोबाइल स्विच ऑफ आता है। रिपोर्ट में इस आदमी के फिंगरप्रिंट उस आदमी से मैच हुए? सर, वहाँ उस लड़की और अरुण के अलावा किसी के फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हुए। पर्सनली उसके साथ इसका कोई ना कोई रिलेशन तो जरूर होगा। उस लड़की ने आपके पास कितने सालों तक काम किया होगा? 2 years। ओके सर, थैंक यू। चलता हूँ।
तुम्हें किसने कहा था गवाही देने के लिए? एक्चुअली मैं आपका नाम ही बताने के लिए पुलिस स्टेशन गया था, लेकिन आपसे पैसे लिए थे इसलिए इरादा बदल दिया मैंने। और उसका क्यों नाम लिया तुमने? सर, आपने जो पैसे दिए थे वो आपका नाम नहीं लेने के लिए थे, उस लड़के के लिए तो नहीं थे ना? उस लड़के को अगर मैं केस में फंसा दूं तो किसी को फ़ायदा हो ना हो, आपको ज़रूर होगा सर। वैसे मुझे वो लड़की का खून ही नहीं लग रहा है, लेकिन दिखने में बहुत शरीफ भी नहीं लगता सर, इसीलिए उसका नाम लिया। वो लोग भी बहुत पैसे वाले हैं सर, उनकी तरफ से कोई मिलने आया था। उनका इकलौता लड़का है, पैसे को ऑफ़र भी दिया। कितने पैसे दे रहे थे? जो मैं मांगता वो दे देते, लेकिन मैंने मांगे नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि कोई फ़ैसला लेने से पहले आपसे मिल लूँ, इसलिए आपसे मिलने आ गया सर। उस दिन तुम्हें 5 लाख देने के लिए आया था मैं। आपने जो बिल भरा है उसका सीरियल नंबर 331 है। जब भी आपको यहाँ आना होगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा सर। वैसे अब तक आपको बुलाया नहीं गया क्या? ये क्या है 331? ये आपका सीरियल नंबर है सर। अभी आप 331 वेटिंग लिस्ट में हैं सर। तो फिर 330 लोगों को आंखें मिलने के बाद मुझे आंखें मिलेंगे? हाँ सर। वो कब मिलेगा? वो तो आपको अभी नहीं बता पाऊंगी सर, वो तो डोनर के ऊपर डिपेंड करता है। 2 महीने भी लग सकते हैं या 6 साल भी लग सकते हैं सर। खेल रहे हैं आप लोग मेरे साथ? आपको जो मन में आएगा बोल देंगी? 1 मिनट क्या सर। बात है ये अभी वेटिंग लिस्ट में है। सर? ये सब हम नहीं बता सकते, आपको 6 साल वेट करना पड़ेगा सर। 6 साल वेट करने के लिए मैंने इतने पैसे दिए हैं क्या? सर धीरे बोलिए सर, टेंशन मत लीजिए। जो भी बोलना आइए ना, यही आइए ना बोलो। सर, आराम से बात करते हैं। छोड़ो हाथ, हाथ हाँ, छोड़ो। सर आराम से आइए, बैठ के बात करते हैं सर। आइए 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 सर। सर ये यहाँ नहीं, सभी जगह यही प्रोसीजर है। कई बार ट्रीटमेंट होने के बाद लोग पैसा दिए बिना ही चले जाते हैं, इसीलिए बिल पहले ही ले लेते हैं। 2 साल लगेगा या 6 साल लगेगा, ये आप लोग पहले क्यों नहीं बताते? सर एक रास्ता है, अगर आप मेरी बात मानोगे तो आपका काम मैं जल्दी करवा सकता हूँ। और कितना लगेगा? पूरे 5 लाख ऑपरेशन से पहले देना होगा। फिक्स रेट है, आप पैसा दो, काम होने की मेरी गारंटी। अरे दिखता नहीं क्या? सॉरी। हाँ हाँ जाओ। बेटा, मेरी बहन की बेटी की गांव में शादी हो गई है। उसके पति को यहाँ जॉब मिला है तो उसे रूम चाहिए। हाँ, दूसरी जगह ढूंढने से अच्छा है मैंने सोचा मैं अपना ही रूम खाली करवा के उसे रहने के लिए दे दूं। तुम कोई और जगह देख लो बेटा। तुम्हारा सर्विस एक्सपीरियंस 7 years 2 months, उसका टोटल पीएफ सिर्फ 32,000 ही आ पाएगा। तुम जॉब छोड़कर जा रहे हो? अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? काम छोड़कर क्यों जा रहे हो? काम नहीं हो पाता है सर, तबीयत ठीक नहीं है। अरे तो छुट्टी ले लो, सैलरी तो टाइम पर लेता है ना ये। वो मैंने तुम्हें लोन नहीं दिया इसलिए तो नहीं छोड़कर जा रहे वैसा हो। कुछ नहीं है सर। ठीक है जाओ। यू कैन गो। तुम भी जा सकते हो।